चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक लाइट हाउस है एंड इस लाइट हाउस के दोनों साइड में, आइदर साइड में, इस साइड में भी इस साइड में भी, बीच में लाइट हाउस है। लाइट हाउस के दोनों साइड्स में दो शिप्स जो हैं वो सेल कर रही हैं, ठीक है। एंड जब हम लाइट हाउस के टॉप से दोनों शिप्स को देखते हैं तो उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बनता है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो दोनों शिप्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 200 √3 + 1/√3 मीटर। तो हमने ये बताना है कि जो लाइट हाउस है उसका हाइट कितना है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में लाइट हाउस के हाइट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये बना लिया हमने लाइट हाउस, ठीक है। ये हमारा लाइट हाउस है AB एंड यहां पर जो ये C है एंड यहां पर पहला शिप है जो कि लाइट हाउस के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को है एंड यहां पर दूसरा शिप है जो कि लाइट हाउस के राइट हैंड साइड की तरफ को है, क्योंकि जो शिप्स हैं वो दोनों ही साइड्स को है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब देखिए जब हम इस वाले शिप को देखते हैं, इस टॉप से, यहां टॉप से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री, क्वेश्चन में हमें यहां पर गिवन है। एंड जब हम इस वाले शिप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बनता है 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि यहां पर ये ऐसे जेड बन रहा है, करेक्ट। एंड ये दोनों लाइंस तो पैरेलल दिख ही रही हैं, ये दोनों लाइंस यहां पर पैरेलल हैं, इसलिए जो ये वाला एंगल होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंड जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए अगर यहां पर 60 डिग्री का एंगल है तो यहां पर भी 60 डिग्री का एंगल हो गई होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर यहां पर 45 डिग्री का एंगल है तो यहां पर भी 45 डिग्री का एंगल हो गई होगा, करेक्ट। अब देखिए जो लाइट हाउस है ये परपेंडिकुलरली खड़ा हुआ है ना, जो ये लाइट हाउस है ये परपेंडिकुलरली यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा एंड यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस बात को भी अपने अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम इस पॉइंट को तो मान लेते हैं, जहां पर ये पहला शिप है इसको मान लेते हैं C एंड यहाँ पर जो ये दूसरा शिप है इसको हम, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं D, ठीक है। तो पहला शिप जहां पर है वो C पॉइंट है एंड दूसरा शिप जहां पर है वो D पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले इस फर्स्ट ट्राइंगल को लेते हैं, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा राइट ट्राइंगल है, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल ABC में, है ना, एंगल यहां पर बना हुआ है ना, एंगल यहां पर बना हुआ है, तो यानी कि हम यहां पर स्टैंड करते हैं तो इसके अपोजिट में जो ये साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट। एंड 90 डिग्री के अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज होगा एंड जो यहां पर ये थर्ड साइड बच गया ये हमारा बेस होगा इस ट्राइंगल का, ठीक है। अब हम इस राइट ट्राइंगल में ना लेंगे 10 60 डिग्री, करेक्ट। यहां पर 60 डिग्री का एंगल है तो हम यहां पर लेंगे 10 60 डिग्री। अब आपने याद रखना है कि जो 10 होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है AB, तो परपेंडिकुलर की जगह पर आएगा AB एंड नीचे बेस है, बेस हमारा है BC, तो नीचे यहां पर आएगा बेस BC, करेक्ट। अब देखिए यहां पर है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, करेक्ट। अब यहां पर AB है, चलिए मान लेते हैं कि जो ये हाइट है लाइट हाउस का ये कैपिटल H से हम इसको डिनोट करते हैं, तो ये जो लाइट हाउस का हाइट है इसे हम कैपिटल H यहां पर ले रहे हैं, तो जो ये AB है ये हमारा कैपिटल H है, हाइट ऑफ लाइट हाउस है तो AB की जगह पर आएगा हाइट ऑफ लाइट हाउस H, ठीक है। एंड नीचे तो ये बेस BC है, ये हमने BC को फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर करेंगे, तो BC जो है यहां पर क्रॉस में ऊपर चल जाएगा, √3 यहां पर क्रॉस में नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा
बी सी इक्वल्स टू एच अपॉन रूट थ्री, एंड ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब हम सेकेंड ट्राइंगल में चलते हैं, इस सेकेंड राइट ट्राइंगल में चलते हैं। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, करेक्ट। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल में हम लेंगे 1045 डिग्री, क्योंकि यहां पर 45 डिग्री का एंगल है, तो हम लेंगे 1045 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब एंगल यहां पर है तो इसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज होगा, एंड जो ये थर्ड साइड है ये बेस होगा, ठीक है। तो इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, करेक्ट। अब देखिए 1045 डिग्री होता है 1, तो यहां पर आएगा 1, एंड यहां पर ए बी तो हाइट ऑफ लाइट हाउस है, तो इसको हम लिखेंगे h, तो ए बी की जगह पर लिखेंगे h, तो h अपॉन बी डी यहां पर हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इंटू 1 हो जाएगा बी डी, तो हमारे पास में बी डी का वैल्यू आएगा h, ठीक है। तो हमारे पास में बी डी का वैल्यू आ जाएगा h, एंड ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है 200 रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3, तो इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है ना, एंड इन दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सी डी, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो कि होगा हमारा सी डी, तो दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सी डी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स यहाँ पर हमको गिवन है, जो कि है 200 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस तो ये हमको गिवन है ही है, एंड दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सी डी भी है, और सी डी कैसे बनेगा, सी डी को हम बना सकते हैं बी सी प्लस बी डी से ना, तो हम सी डी की जगह पर लिखेंगे बी सी प्लस बी डी, हाँ लिखेंगे बी सी प्लस बी डी, सी डी की जगह पर आएगा बी सी प्लस बी डी, करेक्ट। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास में है 200 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, करेक्ट। एंड अब देखिए यहां पर है BC, BC का वैल्यू हमने बनाया है h अपॉन रूट 3, तो BC की जगह पर आएगा h अपॉन रूट 3, करेक्ट। फिर यहां पर है प्लस, अब यहां पर है BD, BD का वैल्यू हमने निकाला है h, तो BD की जगह पर आएगा h, करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, करेक्ट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर हमारे पास में है 200 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है h अपॉन रूट 3 प्लस h। अब हम इन दोनों टर्म्स में से h को बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम h को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा, यहां पर h बाहर कॉमन चल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। ये h है, तो यहां पर आएगा 1 अपॉन रूट 3। फिर जब हम इस h को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो इसकी जगह पर यहां पर आ जाएगा 1, h बाहर चलेगा तो यहां पर आ जाएगा 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है 200 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, करेक्ट। एंड अब राइट हैंड साइड में है h, अब हम ब्रैकेट के भीतर थोड़ा सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के भीतर अब हम सॉल्व करेंगे, हाँ। अब देखिए इसके नीचे हम 1 यहां पर हम 1 डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, 1 एंड रूट 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा रूट 3, करेक्ट। अब देखिए जब हम रूट 3 से रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 1, ठीक है। बीच में है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 1 से रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा रूट 3 इंटू 1 हो जाएगा रूट 3, ठीक है। ये हो जाएगा यहां पर रूट 3, करेक्ट। तो देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में है 200 ब्रैकेट के भीतर है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है h, एंड
ब्रैकेट के भीतर है 1 प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। देखिए हम 1 प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री को, ठीक है, इसको 1 प्लस रूट थ्री को हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो इसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री प्लस वन, है ना, इसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री प्लस वन। 1 प्लस रूट थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री प्लस वन, एंड अपॉन में रूट थ्री तो है ही है, करेक्ट। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास में है रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री, एंड इस राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में है रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री, एंड ये वाला इसके साथ में इंटू हो रहा है, ये वाला इसके साथ में इंटू हो रहा है ना, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री से लेफ्ट हैंड साइड के रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री से राइट हैंड साइड के रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री को कैंसिल आउट किया जा सकता है, इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास में ये जो h है ना, ये जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है, इसका वैल्यू आ जाएगा 200, एंड ये मीटर में तो है ही है ना, क्वेश्चन में हमें मीटर में गिवन है तो मीटर में हम इसको लिखेंगे। तो हमारे पास में हाइट ऑफ लाइट हाउस आ गया 200 मीटर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ जो लाइट हाउस है वो कितना है, वो है 200 मीटर, एंड ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने हाइट ऑफ लाइट हाउस को निकाल लिया, ठीक है।